Assalamualaikum class. I hope you all will be fine and safe in your homes. Okay class, we have done with our chapter number 18. Today we will start chapter 20. The name of chapter 20 is water. Okay. In this chapter we will study about so many things. We all know that water is very important for our life and for our survival. In this chapter we will study about importance of water, test for purity of water, what is tap water, what is distilled water, and which chemicals make it impure, and how we can impure water, pure water, and where water is used very purposely. There are so many things which we will study about in this chapter. There are so many methods which we will study in this chapter. So we will start with our topic of today, topic 20.1. ठीक है? Okay class, be concentrate. This is our topic 20.1, water. First of all, we will study about importance of water. What is water? Why water is very important for our life? Water is very essential for all forms of life on earth. They may be animal, they may be insects, they may be birds, they may be animals. For all type of life, water is very important. All living organisms contain plenty of water in them. They also need water every day to support life. Okay, identify the presence of water has many important applications which include determining the purity of substance and analyzing chemical reaction. First of all, we will discuss about test of water. ठीक है? Why the test of water is necessary? Testing water is important for food and pharmaceutical industries where the presence of water can affect the product quality and safety. आप खुद यहाँ से इस बात को अंडरस्टैंड करें. इफ़ वाटर विल बी इम्प्योर, ठीक है, तो जितने भी आपकी केमिकल रिएक्शन है दे विल अफेक्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपकी मेडिसिन बन रही हैं. अगर वहाँ पे वाटर इम्प्योर यूज़ होगा, द केमिकल रिएक्शंस एंड द केमिकल कंपाउंड वो रिएक्शन नहीं देंगे जो उनको देना चाहिए, और जो आपकी मेडिसिन होंगी वो जो वाटर के अंदर केमिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे, उससे इम्प्योर हो जाएंगी. ठीक है, दैट इज़ वाई द टेस्टिंग ऑफ वाटर इज़ वेरी नेसेसरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी कैन टेस्ट वाटर. आप इस डायग्राम में देखें फिगर 20.1 वाटर टेस्ट. आप देखिए ऊपर की जो सरफेस है वाटर की वो ब्लू दिखाई गई है, जो नीचे वाली सरफेस है इज़ ऑफ वाइट कलर. वन ड्रॉप ऑफ वाटर शो किया गया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर. अब मैं पहले इसको रीड करूँगी, आफ्टर डैट आई विल टेल यू कि व्हाट इज़ इट. ओके, in this method hydrated copper sulfate, the hydrated copper sulfate is formula. copper sulfate के अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे एंड its color will be blue. ठीक है, बट व्हेन इट इज़ हीटेड, हम क्या करेंगे, हम कॉपर सल्फेट को लेंगे, उसको हीट करेंगे. जब हम उसको हीट करेंगे उसका जो ब्लू कलर होगा इट विल कन्वर्ट इनटू वाइट कलर. उसका जो ब्लू कलर होता है बेसिकली वो वाटर की वजह से होता है. जब उसके अंदर से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा इट विल कन्वर्ट वाइट, ठीक है, इन वाइट कलर. इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल टू बिकम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच इज़ वाइट इन कलर. एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा जस्ट CuSO4. उसके साथ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपोरेट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर कॉपर सल्फेट लेंगे. अगर कॉपर सल्फेट नहीं है, अगर हमारे पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हम उसको वेपोरेट कर लेंगे थ्रो हीट. जब वो वेपोरेट हो जाएगा उसका जो ब्लू कलर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट वाइट कलर के अंदर. आफ्टर डैट वी विल ऐड 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब, जो कि जब हो जाएगा वो ब्लू कलर का, उसके अंदर एक जो ड्रॉप है वाटर का वो ऐड करेंगे. जो वाटर का एक ड्रॉप है वो जो वाइट कलर होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा. आप ये बात याद रखें, जो हाइड्रस कॉपर सल्फेट है उसका कलर ब्लू होता है. क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं. जैसे ही उसका कलर वाइट कलर का हो जाता है इट्स मीन उसके अंदर से जो वाटर है वो एवेपोरेट हो गया या रिमूव कर लिया गया है. जैसे ही हम उसके अंदर वाटर को अगेन ऐड करेंगे तो उसका जो कलर है वो अगेन क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है क्लास. दिस इज़ कॉपर सल्फेट इन विच 5 वाटर के मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं. मतलब कि हम एक ड्रॉप वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो उसका कलर है जो वाइट से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में कलर हो जाएगा. अब सेंसिटिविटी, वी विल स्टडी अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ वाटर. इट इज़ वेरी सेंसिटिव टेस्ट एंड कैन डिटेक्ट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. कॉपर सल्फेट अगर हम वैसे ही अपने लैब से कॉपर सल्फेट ले लें विच विल बी वाइट इन कलर, हम उसको एक ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. सेंसिटिविटी इस तरह से, अगर इसमें थोड़ा सा भी वाटर होगा तो इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है,
After that we will study about purity of water, which is our topic 20.2. प्योरिटी ऑफ वाटर. प्योरिटी ऑफ वाटर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये पता होना चाहिए फिजिकल कांस्टेंट क्या होता है. फिजिकल कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी with a fixed numerical value that is universal in nature and does not change. Means कौन सी numerical value होगी? Means boiling point of water and melting point of water is called physical constant. क्यों? क्योंकि ना मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कभी चेंज हो सकता है और ना ही बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है. हाँ, इन डैट केस अगर आपका एरिया चेंज है, लाइक आप मरी वाले एरिया में हैं या आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ पे जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं दे विल बी चेंज. इफ़ यू आर इन कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट तो वहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होंगे. Boiling point and melting point are the physical constant. They can be used to determine if a sample of water is pure. ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ वाटर में प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर विल चेंज बोथ दीज फिजिकल कॉन्स्टेंट. अगर कोई भी इम्प्योरिटी या कोई केमिकल वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्टर्ब होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्टर्ब होगा. बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा आएगा, या वो कम होंगे या वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट फिजिकल कॉन्स्टेंट विच इज़ बॉइलिंग पॉइंट. The purity of a sample of water can be checked by determining its boiling point at STP. What is STP? STP is called standard temperature pressure. ठीक है, if it boils at 100 degree Celsius, it is pure sample of water. The presence of impurity in water will slightly increase its boiling point. Like boiling point of water 100 degree Celsius, अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत impurity होगी, the boiling point of water will be 102, 103, 104 and further. It depends upon which chemical is present in your water. After that we will study about melting point. Another test to check the purity of water is determining melting point of the sample. First of all हम कोई बर्फ़ ले लेंगे या वाटर को कूल कर लेंगे हत्ता कि यहाँ तक कि वो फ्रीज़ हो जाए. After that we will observe and record the temperature at which the ice begins to melt. ठीक है, if its melting point is 0 डिग्री सेल्सियस it is pure. अगर इसका melting point बढ़ रहा है या कम हो रहा है इट्स मीन इसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी सैम्पल के अंदर, वाटर के सैम्पल के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है क्लास. वेरिएबल रेंजेस, अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाटर के हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर राइजेस द बॉइलिंग पॉइंट बट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट. अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा. लाइक 0 डिग्री सेल्सियस है वो उससे भी कम हो जाएगा. बोथ दीज फिजिकल कॉन्स्टेंट आर स्पेसिफिक टू स्टैंडर्ड कंडीशन. मीन्स एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है आप नोट कर लेंगे आप किस इन्वायरमेंट में है, उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, उसका स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है. अगर वो लिटिल बिट चेंज है तो अगर वो चेंज हो रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है तो उसका कोई मसला नहीं है. अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे आपने कैलकुलेट किया उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो ठीक है, फिर भी वाटर का वो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज आ रहा है तो इट्स मीन आपका जो वाटर है वो इम्प्योर है. एट हाई एल्टीट्यूड और लोअर प्रेशर दीज वैल्यू विल बी चेंज. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक 20.3. difference between distilled water and tap water. This topic is very interesting. Student, is very interesting to know that what is distilled water and what is tap water. Tap water which is present in our home, and what is distilled water, how we can gain distilled water. Water which is supplied to our home, shop, offices come through taps and is readily available for any usage. This water may either come from rivers, lakes, ponds or from underground sources is called tap water. Okay, what is tap water? Tap water contains minerals like salts of calcium, magnesium depending upon the source where it is obtained. ये डिपेंड कर रहा है वाटर कहाँ से आपके घरों में आ रहा है. ठीक है, it also contains chlorine and fluorine salt which are mixed विद इट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट. मीन्स जब आप वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, वाटर को प्योर करना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर जो क्लोरीन और फ्लोरीन के केमिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्योंकि आपने जो वाटर है उसको साफ़ करने के लिए केमिकल्स डाले हुए होते हैं. इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस फ्रॉम डिजॉल्व्ड मिनरल्स. इट्स pH हैज़ रेंज फ्रॉम 6.5 to 8.5 डिपेंडिंग अपॉन इट्स सोर्सेज. कह रहा उसकी pH है वो 6.5 से 8.5 तक चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है आपने किस सोर्स के थ्रू वाटर को गेन किया है. ठीक है, next है distilled water. Water obtained after the process of distillation is called distilled water.
हम लोगों को ऑलमोस्ट 5th क्लास से डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज टेम्परेचर बेस्ड प्रोसेस। डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग वाटर टू गेट स्टीम। स्टीम का मतलब होता है भाप। पहले आप वाटर को टेम्परेचर देंगे, वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड देन कंडेंसिंग इट, ठीक है। फिर आप उसको कंडेंस करेंगे, उसकी स्टीम को कंडेंस करेंगे बैक इनटू लिक्विड वाटर। दोबारा वो लिक्विड जो वेपर्स है वो दोबारा किस में चेंज हो जाएंगे, ठंडे होंगे। स्टीम है वो ठंडी होगी, वो दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इफेक्टिवली रिमूव्स ऑल द डिसॉल्व्ड मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कॉन्टिमिनेंट्स फ्रॉम वाटर, लिविंग बिहाइंड ओनली प्योर वाटर। अब इसके अंदर क्या होगा, जो आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ही 100 होता है। जो अदर आपके पास केमिकल्स होंगे, जो अदर मेटल्स वगैरह होंगी जो उसके अंदर वाटर के अंदर कंटिमिनेट कर रही होंगी, उसको इम्प्योर कर रही होंगी, उनका ऑब्वियसली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा और जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपोरेट होके हमें कूल होके कंडेंस होके वो हमारे पास आ जाएंगे। बाकी जो इम्प्योरिटी है वो आपकी उसी अपरेटस में रह जाएंगी जहाँ पे हम लोगों ने हीटिंग वाला सैंपल जो है फिक्स किया हुआ होगा, ठीक है। इस तरह हम डिस्टिल्ड वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ प्योरिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। द प्योरिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर मेक इट डील्स फॉर यूज़ इन लेबोरेटरीज, जहाँ पे लैब में डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। मेडिकल प्रोसेस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं। इट्स प्योरिटी इंश्योर एक्यूरेट स्पेसिफिक साइंटिफिक मेजरमेंट। जो हम साइंटिफिक मेजरमेंट लेते हैं उसको, वो जो हम प्योर वाटर यूज़ कर रहे होते हैं वो उसको एक्यूरेट बनाता है। एक्यूरेट कैसे बनाता है, अगर हम प्योर वाटर यूज़ ना करेंगे उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होंगे, जो हमारा टेस्ट होंगे, डिफरेंट साइंटिफिक टेस्ट होंगे, डिफरेंट लैब टेस्ट होंगे, वो क्या होंगे, वो उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो लिटिल बिट चेंज हो जाएंगी। स्टीरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो सर्जरी वगैरह में जो आपके अपरेटस यूज़ होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उसको स्टीरिलाइज करता है। ये जो स्टीरिलाइज करने के लिए वाटर यूज़ होता है वो कौन सा वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। एंड टू प्रिवेंट क्रोयन, और क्रोयन से महफूज रखता है। किसको महफूज रखता है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो अपरेटस होता है, जो सर्जरी में यूज़ होता है, उसको ये किससे बचाता है, क्रोयन से बचाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर गैसेज नहीं होती, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, अब आपको पता चल जाएगा कि क्यों जो ये है क्रोयन से प्रिवेंट करता है जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन और अदर गैसेज नहीं होती वाटर के अंदर, जो उसको जंग से बचाती हैं। जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको जंग नहीं लगने देती, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी बैक्टीरिया, आयंस, गैसेज और अदर कॉन्टिमिनेंट्स, ठीक है। इट्स pH इज 7। जो डिस्टिल्ड वाटर है उसकी pH कॉन्स्टेंट होती है और वो क्या होती है, 7 होती है। ऑल्दो इट इज़ सेफ टू ड्रिंक बट इट मे नॉट हैव द नेसेसरी मिनरल नीडेड फॉर बॉडी। कह रहा आप इसको पी सकते हैं, ये सेफ है, लेकिन इसके अंदर मिनरल्स नहीं होते। इट इज़ ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। अब उसके अंदर कोई आयंस नहीं होते, कोई गैसेज नहीं होते, कोई केमिकल्स नहीं होते, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बैड कंडक्टर है, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में से बैड कंडक्टर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का, तो डिस्टिल्ड वाटर है वो जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन 3 टॉपिक्स 20.1, 20.2, 20.3 यू मे कैन आस्क इन योर ग्रुप्स, ठीक है क्लास। अल्लाह हाफिज़।